आसमान बादलों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बूंदें बरस रही थीं। दोनों घुड़सवार शहर से दूर दरिया के किनारे किनारे सबकरवी से सफ़र कर रहे थे और फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गए। दरिया की दूसरी जानिब अछूतों की बस्ती नजर आ रही थी, जहां पर रोशनियां टिमटिमा रही थीं। कच्चे पक्के मकानात, उसरत ज़दा मफलूकुल हक। उन गरीब लोगों को ज़िंदगी की लातादाद नेमतों से दूर रखा गया था। हालांकि भगवान ने दुनिया की हर नेमत में उनको भी बराबर का हिस्सा दिया था, लेकिन इंसानों ने उनका यह हक छीनकर उन्हें नेमतों से महरूम कर दिया था। दोनों घुड़सवारों ने एक ऐसी जगह तलाश कर ली जहां से दरिया पार करने में उनको कोई दिक्कत ना हो, और उन दोनों ने अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। मालिक के इशारे पर जिंदगी की बाजी लगा देने वाले वफादार जानवर दरिया में उतर गए और पानी का सफ़र तय करने लगे। लेकिन जिस जगह का इंतखाब किया गया था वो ख़तरनाक नहीं थी। पानी घोड़ों के पेट से ऊंचा नहीं हुआ और वो दरिया का चौड़ा पार्ट पार कर गए। दूसरे किनारे पर निकलकर उन्होंने अपने बदन झाड़े और मालिकों के इशारे पर चल पड़े। प्रकाश नंदराज की रहनुमाई कर रहा था। वो काफ़ी तवील चक्कर काटकर बस्ती की पुष्ट पर पहुंचे। प्रोग्राम के मुताबिक प्रकाश ने गोंदू को पहले ही यहाँ भेज दिया था, लेकिन प्रोग्राम वो नहीं रहा था जो उन दोनों के दरमियान तय हुआ था। चूँकि नंदराज या प्रकाश ने कभी गोपीनाथ की रिहाइश का नहीं देखी थी, इसलिए गोंदू के सुपुर्द ये खिदमत की गई थी कि पहले वो गोपीनाथ की रिहाइशगाह का पता लगा ले और बस्ती के पीछे किसी ऐसी जगह उनका इंतज़ार करे जहाँ से वो उन्हें देख सके। ऐसी किसी जगह का भी कोई तयन नहीं किया गया था। बस वो अपने अंदाजे के मुताबिक थे कि गोंदू खुद ही उन्हें तलाश कर लेगा। दोनों घोड़े अब आहिस्ता रवी से चल रहे थे और उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब वो बस्ती की पुष्ट पर पहुंच गए हैं। नंदराज ने मुतफक्किर लहजे में प्रकाश से कहा, रात अंधेरी है प्रकाश, और गोंदू उल्लू नहीं है, वो हमें कैसे देख लेगा? गोंदू उल्लू नहीं, मगर उल्लू का पट्टा ज़रूर है। प्रकाश ने हंसकर कहा, नहीं नहीं प्रकाश, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम गोंदू को तलाश ना कर सके तो फिर हमें क्या करना होगा? नाकाम ही जाना पड़ेगा ना यहाँ से। नहीं महाराज, आप आगे तो आइए। मैंने गोंदू से कह दिया था कि वो किसी ऊंची जगह पर रहे और ये उसका फ़र्ज़ होगा कि वो हमें खुद ही देख ले। जब वो हमें देख लेगा महाराज तो फ़ौरन मशल जलाएगा। मशल वो अपने साथ लेकर गया है। अच्छा, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये बात तुम मुझे वहीं पर बता देते। क्यों महाराज, इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई आपको? मेरा मकसद ये कि एक मशल हम भी ले आते। मुमकिन है गोंदू हमें ना देख सके। अगर दोनों तरफ से मशलें रोशन होती तो एक दूसरे तक पहुंचने में आसानी होती। आप प्रकाश को बेवकूफ़ ना समझे महाराज, मैं मशल लेकर आया हूँ। अरे वाह, कहाँ रखी है? ये रखी है मेरी खुद जेन में। वाकई प्रकाश, तुम तो बहुत समझदार हो, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। चिंता ना करें महाराज, प्रकाश कदम कदम पर आपका साथी है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक जगह रुका और मशल रोशन करने लगा। अभी उसकी मशल रोशन हुई ही थी कि थोड़े फासले पर एक बुलंद टीले पे रोशनी चमकी। ये भी मशल की रोशनी थी, लेकिन शायद तेज़ हवा की वजह से कायम न रह सकी। उसकी मशल भी चंद लम्हों के बाद बुझ गई थी, क्योंकि हवा के साथ बूंदें भी पड़ रही थी और अब वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। लेकिन उन्होंने गोंदू तक पहुँचने का रास्ता देख लिया है और तारीकी में निगाहें जमाए वो आगे बढ़ते रहे। गोंदू ने फिर मशल जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा के थपेड़ों ने उसकी मशल को जलने नहीं दिया। अलबत्ता अब कोई ख़ास फासला नहीं रहा था। उसने भी शायद उन लोगों को देख लिया था। फिर वो तेज़ी से टीले से उतरने लगा और उन लोगों के नज़दीक पहुंच गया। जयराम जी की सरकार। क्या खबर है गोंदू? महाराज, मैं गोपीनाथ की झोपड़ी का पता लगाया हूँ। चल फिर ले चल हमें वहाँ। कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है, पर एक काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो क्या? घोड़ों को यहीं बांध दे सरकार। इस टीले की आड़ में इतनी जगह है कि अगर बारिश तेज़ भी हो जाए ना तो घोड़े भीगेंगे नहीं। बांधने की भी कोई जगह है? हाँ महाराज, ये दरख्त है ना जिसकी जड़ें खाली जगह में निकल गई हैं, बड़ी मजबूत जड़ें हैं। पहले तो मैंने सांप समझा था, पर बाद में टटोल के देखने के बाद पता चला कि दरख्त की जड़ें हैं। चल, ये भी अच्छा हुआ। ले, तू ये घोड़े बांधा। प्रकाश और नंदराज दोनों घोड़ों से उतर आए और गोंदू ने घोड़ों की लगामें थाम दी। थोड़ी देर के बाद वो अपने काम से फारिग होकर वापस आ गया। बूंदें एक बार फिर रुक गई थी, लेकिन सर्द हवाएं चलने लगी थी। पर हवाएं इतनी भी सर्द ना थी कि उनके खुले हुए बदन के हिस्सों को नुकसान पहुंचाए, बल्कि मौसम खुशगवार हो गया था। थोड़ी देर के बाद वो लोग बस्ती के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। बस्ती के घरों में टिमटिमाए हुए चिराग जल रहे थे। अलबत्ता कुत्ते बहुत थे। शायद मौसम की शिद्दत ने कुत्तों को पनाह लेने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे।
ये बात प्रकाश और नंदराज के लिए बहुत बेहतर थी, क्योंकि अगर कुत्ते उनके पीछे लग जाते तो उनकी आमद का राज बहुत से लोगों पर आश्कार हो जाता, और ये बात नंदराज के लिए बेहतर नहीं थी। चुनाचे गोंदू की रहनुमाई में वो गोपीनाथ के मकान पर पहुंच गए। ये एक छोटा सा मकान था, बिल्कुल कच्चा। उसके किसी कमरे में रोशनी हो रही थी और रोशनी की हल्की सी रमक मकान की बैरूनी दीवार पर नजर आ रही थी। नंदराज ने प्रकाश की तरफ देखा और उसने गर्दन हिला दी। क्या ख्याल है महाराज, आप अकेले अंदर जाएंगे या हम भी आपके साथ चलें? नहीं प्रकाश, साथ में चलो, ना जाने गोपीनाथ मेरे साथ किस तरह पेश आए। ठीक है महाराज, चलिए। फिर प्रकाश ने गोपीनाथ के दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा वापस आ गए क्या? कैसे है बद्री चाचा? यह आवाज नंदराज को जानी पहचानी मालूम थी और उसका दिल धड़क उठा। इसी आवाज में वो गालियां और कोसने सुन चुका था। वो खामोश रहा और उसने दोबारा दस्तक दी, जिसके जवाब में दरवाजे के करीब से ही आवाज आई, बोलते क्यों नहीं बाबा? वापस आ गए बद्री चाचा के यहाँ से? ठहरो, मैं दिया लेकर आती हूँ। आवाज इस बार दरवाजे के करीब सुनाई दी और प्रकाश ने नंदराज के शाने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे वो अकेली है। मालूम तो ऐसा ही होता है। तो कहीं वो डर ना जाए। वो दिया लेने गई है, दरवाज़ा खुलेगा तो देखा जाएगा, पूछ लेंगे उससे। यूं करो प्रकाश कि तुम और गोंदू पीछे हट जाओ। अगर वो मुझे अंदर बुला लेगी तो मैं चला जाऊंगा अंदर, तुम लोग बाहर इंतजार करना। ठीक है महाराज, जो आज्ञा, प्रकाश ने कहा और वो दीवार की ओट में हो गई। चिराग की रोशनी अब दरवाजे के नजदीक नजर आई और फिर दरवाजा खुल गया। क्यों वापस आ गए बाबा? और तुम बोल क्यों नहीं रहे? उस रोशनी में नंदराज ने संजोगता को पहचान लिया, लेकिन संजोगता उस हेवले को देखकर सहम कर पीछे हट गई। कौन है तुम? तुम्हारा मेहमान हूँ संजोगता, बड़ी दूर से आया हूँ तुमसे मिलने। पहचान सकती हो तो पहचान लो। संजोगता ने दिया उठाकर नंदराज के चेहरे के नजदीक कर दिया। फिर उसके हलक से चीख सी निकल गई, हाय राम, नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? उसने चिराग फिर ऊपर उठाया और उसे नंदराज के चेहरे के नजदीक करके देखा। तू तो वही है, मगर हाय राम। मुझे देखकर डर रही हो संजोगता? नहीं तो मैं भला तुम्हें देखकर क्यों डरूंगी? मैं तो बहुत बहादुर हूँ। मगर क्या तुम सच में राजकुमारी हो? राजकुमार नंदराज? मुझे राजकुमार ना कहो संजोगता, अपना मुजरिम कहो तो मुझे खुशी होगी। मुजरिम? पर तुम तो राजकुमार हो, राजकुमार तो मुजरिम नहीं होते। मुझे मुजरिम ही कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। नंदराज जी, तुम्हें भगवान की सौगंध, तुम जिंदा हो या मर चुके हो? अरे, तो मैं तुम्हें क्या मरा हुआ नजर आ रहा हूँ? मरे हुए नजर तो नहीं आ रहे, पर ये तुम्हारा भूत भी तो हो सकता है। भला राजकुमार का हमारी बस्ती में क्या काम? अच्छा चलो ना, भगवान की सौगंध खाओ कि तुम नंदराज महाराज ही हो। भगवान की सौगंध, मैं नंदराज ही हूँ। हाय राम, भूत तो भगवान का नाम नहीं लेते, इसका मतलब तुम वाकई राजकुमार हो। देखो संजोगता, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, भूत कहो या इंसान समझो। आधी रात को मैंने दरिया पार कर लिया, पर एक बात बताओ, क्या गोपीनाथ घर पर मौजूद नहीं है? नहीं, बाबा तो नहीं है। अगर वो होता भी तो मैं भूत से नहीं डरती, पर मैं कैसे विश्वास करूं? भगवान मेरी सहायता कर। भगवान तुम्हारी सहायता करेगा संजोगता। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? अंदर बुला लूं तुम्हें? अकेली हूं, फिर भी बुला लूं? तुम्हारी मर्जी है, ना चाहो तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। तुम जो कोई भी हो आ जाओ, जो भगवान करेगा देखा जाएगा। उसकी आवाज में, अंदाज में, लहजे में, गुफ्तगू में कहीं बनावट का शायबा तक ना था। सहन से गुजरकर वो छोटे से दालान में पहुंचे जहां चारपाइयां पड़ी हुई थी। संजोगता ने चिराग उस जगह रखने की कोशिश की। चिराग उसके हाथ से गिर पड़ा और तेल जमीन में जज्ब हो गया। वो बुरी तरह बौखलाई। नंदराज जल्दी से उसके करीब पहुंचा। जली तो नहीं तुम? जली तो नहीं, पर अब क्या करूं? ठहरो, मैं भी तलाश कर लेती हूँ। कोई अंधी थोड़ी हूँ, अभी चिराग में दूसरा तिल डाल लाऊंगी। बत्ती तो होगी ही, चिराग जल जाएगा। मैं भी जला कर लाती हूँ, तुम यहीं खड़े रहना। वो एक लम्हे के लिए जमीन पर बैठ गई और चिराग तलाश करने लगी। चिराग मिला तो वो खड़ी हो गई, लेकिन नंदराज से बुरी तरह टकरा गई। अरे क्षमा करना महाराज, मैं बस अभी आई।
संजुक्ता, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? दिया आराम से जला लाओ, उसके बाद रोशनी हो जाएगी। संजुक्ता ने इस बार चिराग बड़े इत्मीनान से रखा और फिर वो गर्दन हिलाकर मुतमईन हो गई। दूसरे लम्हे वो पलटकर अंदर की जानिब भागी। अब क्या हो गया? नंदराज ने पूछा। अंदर से वो एक चादर उठा ली। ये चादर उसने चारपाई पर बिछा दी। अब बैठ जाओ। हाय राम, पर तुम आ कैसे गए? तुम तो राजकुमार हो। राजकुमार तो अछूतो क्या कभी नहीं आते। संजुक्ता, धीरज रखो। मुझे अफसोस है कि गोपीनाथ जी इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पर एक बात तो बताओ, क्या महल में लोगों को मालूम है कि तुम यहाँ आए हो? नहीं, किसी को नहीं मालूम। तो बस फिर ठीक है। संजुक्ता मुतमईन हो गई। दरअसल संजुक्ता, मैं उसी दिन से परेशान था। भगवान की सौगंध, मेरा मन उसी दिन उदास हो गया था जिस दिन पापी घुड़सवारों ने तुम्हारे भाई को हलाक किया। मेरे दिल में बड़ी आरज़ू थी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं। मैं तुम्हारा भाई तो वापस नहीं कर सकता, मगर मेरी गर्दन हाजिर है। भगवान की सौगंध, मैं किसी को कुछ बताकर नहीं आया। अगर तुम चाहो तो अपने भाई का बदला मुझसे ले सकती हो। नंदराज ने कहते हुए अपनी गर्दन झुका दी। संजुक्ता उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। मैं? राजकुमार, मैं तो तुम्हें क्षमा कर चुकी हूँ। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सिपाहियों का था, और उनको भी अधिकार महाराज ने दिया है। हम अछूत हैं, गलती मेरी ही थी। मैंने अपने भाई को ऐसे क्यों छोड़ दिया? बस मेरी आंख बच गई और वो निकल गया। मौत आ गई थी बेचारे की। पर नंदराज जी, भगवान की सौगंध, मुझे बड़ा ही दुख है अपने भाई की मौत का। संजुक्ता ने कहा और वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे भी दुख है संजुक्ता। वो मेरा खून नहीं था, तुम्हारा भाई था। पर मुझे यूं लगता है जैसे मेरे पापी साथियों ने मेरे भाई को मार दिया हो। हाँ, मैंने देखा था मैंने। मुझे विश्वास था कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। संजुक्ता, मैं अपनी पूरी बिरादरी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। अगर गोपीनाथ जी होते तो मैं उनके चरण छूकर ही माफ़ी मांग लेता। तुम राजकुमार होकर हम अछूतों से माफ़ी मांग रहे हो? संजुक्ता, मैं तुम्हें एक वचन देना चाहता हूँ। कैसा वचन? जब मैं राजा बनूंगा तो अछूतों के साथ ये सब कुछ नहीं होगा। उन्हें भी ब्राह्मणों की तरह इज्जत मिलेगी। सबको एक बराबर इंसान करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं अपना वचन ज़रूर पूरा करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगी। ज़रूर करना। मैंने तुम्हारा बहुत वक्त ख़राब किया। अब मैं जाता हूँ। एक बात मन में आ रही है राजकुमार, पर हिम्मत नहीं पड़ रही। कहो। मन चाहता है कि तुम हमारे यहाँ कुछ खाओ, कुछ पियो, पर हम अछूत हैं। हमारे बर्तन भी गंदे होते हैं। संजुक्ता, तुमने अभी तक मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया ना? जो बात मैंने कही है सच्चे मन से कही है। क्या खिला रही हो मुझे? तुम खाओगे? बताओ ना क्या खिला रही हो। मैंने गोजे पकाए हैं। सुबह से ही बादल थे ना, बाबा को भैया याद आ रहा था। वो उसे याद करके रोते रहे। मैं कहती हूँ ढंग से खाना भी नहीं खाया जाता तो रोने लगते हैं। गोजे उन्हें बहुत पसंद थे, सो मैंने आज पका लिए। बस 2 ही खाए उन्होंने, बाकी सबके सब रखे हैं। तुमने नहीं खाए? मैंने भी खाए हैं, लेकिन अभी बहुत से रखे हैं। लाओ? ले आओ। राजकुमार ने जवाब दिया। किसी अछूत लड़की के लिए यह जिंदगी का सबसे हैरतनाक वाकया था। वो रसोई में गई और एक थाल में गोजे रखकर ले आई। उसके साथ ही गिलास दूध का भी भर लाई। उसने दोनों चीज़ें राजकुमार के सामने रख दी, जैसे उसके मजाक का इम्तिहान लेना चाहती हो। और राजकुमार ने सदियों पुरानी वो रस्म संजुक्ता की उस कुटिया में तोड़ दी। उसने एक अछूत के हाथ का पका हुआ खाना अछूत के बर्तन में खाकर ये साबित कर दिया कि वो अपने कौल का पक्का है। संजुक्ता को इस बात की इतनी खुशी हुई कि उसने नीचे बैठकर राजकुमार के पांव पकड़ लिए। तुमने हमें वो मान दिया राजकुमार, जिसका हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैं राजकुमार नंदराज, भगवान की सौगंध, अगर तू मुझसे मेरा जीवन भी मांगे तो मैं तुझे अपना जीवन देने को तैयार हूँ। संजुक्ता की आंखें खुशी के मारे भीग गई। थोड़ी देर बाद राजकुमार अपनी जगह से उठ गया। अब मुझे आज्ञा दो। क्यों? अरे, तो क्या मैं यहीं पड़ा रहूं? यहाँ ना रहो, मगर अभी जल्दी भी क्या है? कोई जल्दी नहीं, तुम कहती हो तो बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद चले जाना। एक बात का डर है। किस बात का? अगर गोपीनाथ जी आ गए तो मुझे तुम्हारे पास बैठे देख के नाराज होंगे। क्यों नाराज होंगे? संजुक्ता, तुम जवान हो,
किसी जवान लड़की का किसी जवान मर्द के पास बैठना अच्छी बात नहीं है। अब मुझे आज्ञा दो और दोबारा मिलने की भी आज्ञा दो। इसमें आज्ञा की क्या बात है? अब तो तुम हमारे अपने हो गए हो। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ तो और क्या। दूसरे ब्राह्मणों की तरह तुम बुरे आदमी नहीं हो, बल्कि बहुत अच्छे हो। अगर मैं सारी बातें बाबा से कहूँ ना तो वो कभी नहीं मानेगा। तुम उसे यकीन दिला देना और ये भी बता देना कि मैं उनसे माफ़ी मांगने आया था। बता दूंगी, पर वो बड़ी मुश्किल से मानेगा। अच्छा ये बताओ, दोबारा कब आओगे? जब तुम कहो। मैं तुम्हारा इंतज़ार किया करूँगी। कब? जब तुम चाहो। मगर संजोग तक मुश्किल पेश आएगी। क्या? बस्ती में भी मेरा देखा जाना ठीक नहीं है। हाँ ये बात तो है, यही मैं भी सोच रही थी। यहाँ तो बड़े बड़े अपराधी रहते हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो चुप नहीं रहेंगे और राजा युद्धराज को जाकर सब कुछ बता देंगे। हाँ संजोगता, मेरे जहन में भी यही बात है। तो फिर तुम यूँ करो ना, लोगों को पता ना चले, रात के समय आया करो और रात में ही चले जाया करो। रात को आऊँगा तो तुमसे कैसे मिल सकूँगा? क्यों नहीं मिल सकते? ऐसे ही मिलना जैसे इस समय मिले हो। इस समय की बात तो दूसरी है। इतनी रात गए रोज़ रोज़ आना ठीक नहीं होगा। और फिर तुम्हारी बस्ती में कुत्ते भी बहुत हैं। ये तो है। फिर क्या करना चाहिए? अच्छा सुनो, मैं एक तरकीब बताऊं? तुमने गोरज घाट पर वो छोटी सी बगिया देखी है जिसमें सेब और संतरे के दरख्त हैं? हाँ देखी है, मैं तो कई बार वहाँ जा चुकी हूँ। उस बाग में हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन मिल सकते हैं। क्या तुम वहाँ आ सकती हो? हाँ ज़रूर, हम लोग वहाँ मिल लिया करेंगे। किस समय? जिस समय तुम कहो राजकुमार। तुम रात को इस समय वहाँ आ सकती हो जब चांद निकलना शुरू हो। तुम वहाँ आ जाया करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार किया करूँगा। ठीक है, चांद निकले या ना निकले, मैं इस समय पहुँच जाया करूँगी। कल आओगी वहाँ? हाँ। फिर नंदराज वहाँ से रुखसत हो गया। प्रकाश और गोंदू उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। नंदराज खामोश था और प्रकाश के होंठों पर मायनेखेज मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर बाद वो दरिया पार कर रहे थे। तिलक चंद बेकल था, परेशान था। रह रहकर उसके कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी जैसे आज उसने धोखा दे दिया था। किसी तौर ये नहीं होना चाहिए था कि मैं उसे गले लगा लूँ। मेरा सीना किसी और की अमानत है। तिलक चंद ने बेकरार होकर अपने तस्वुर को पुकारा और एक नुकरई सरगोशी उसके कानों में गूंजे। तिलक चंद, परेशान क्यों होते हो? बार बार भूल जाते हो? मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, जब मन चाहे आवाज़ दे लिया करो। अगर तुम्हारी आवाज़ सच्ची हुई तो मैं ज़रूर तुम तक पहुँच जाऊँगी। तिलक चंद बुरी तरह उछल पड़ा। उसने बतौश निगाहों से चारों तरफ देखा। भगवान, ये मेरे कानों का तस्वुर तो नहीं? ये मेरा वहम तो नहीं? नहीं तिलक चंद, ये वहम नहीं है। मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। मेरी आत्मा तो हर समय तुम्हारे पास रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बेकल हूँ। तुम मेरी मजबूरियों को जानती हो। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ जानती हूँ तिलक चंद। मेरे मन में खुशियाँ नाच रही हैं कि तुम्हें मेरा इतना ख्याल है। तुम चिंता क्यों करते हो? वो पापी लड़की कौन है तुम नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ उसे। मुझे नहीं बताओगी? तुम उसके बारे में जानना चाहते हो? हाँ। तिलक चंद, ये घनश्यामी की नई चाल है। घनश्यामी? हाँ घनश्यामी, हमारा मुश्तरका दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जो अब गुरु गिरधारी लाल के नाम से मशहूर है। ओह, गुरु गिरधारी लाल? हाँ मैं उसे जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो घनश्यामी है। वो पापी हमें कभी एक नहीं होने देगा। वो हमारी ताक में लगा हुआ है। वो ज्ञानी है और उसे मालूम है कि क्या हो रहा है। चुनाचे वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है। ये पापी लड़की उसी की भेजी हुई है। मगर ये है कौन? पूजा ही है। अच्छा, लेकिन क्या ये भी ज्ञानी है? नहीं, ज्ञानी नहीं है, झूठ बोल रही है। लेकिन उसने तो मुझे मेरी माता पिता और दूसरे लोग भी दिखाए थे। वो सब कुछ नहीं था। वो उसके पास कोई ज्ञान ध्यान नहीं है। अलबत्ता घनश्यामी ने उसे जंतर मंतर सिखाकर भेज दिया है। चुनाचे वो तुम पर आजमा रही है। तुम जानती हो वो क्या चाहती है? हाँ, मुझे बताओ। सुनो, गिरधारी लाल इस जन्म में नहीं चाहता कि हम तुम एक हों। वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी बन जाऊं, और ये उसकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है। ये शैतान हमेशा इसी दौर में जन्म लेता है जब मैं संसार में आती हूँ, और वो फिर इन कोशिशों में मसरूफ़ हो जाता है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवारी खड़े हो जाए और हम तुम ना मिल सकें। चुनाचे इस बार उसने नई चाल चली है। वो अब भी यही चाहता है
कि मैं तुम्हारी ना बन सकूं? नहीं मेरी दोस्त, मेरी ज़िंदगी, मैं कभी पूजा से शादी नहीं करूंगा। भगवान की सौगंध, मैं कभी पूजा से शादी नहीं करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है, मगर ये बताओ मैं अब क्या करूं? यही बताने आई हूं कि तुम परेशान ना हो। जो तरकीब मैं तुम्हें बताऊंगी उस पर तुम अमल करना। बताओ, जल्दी बताओ। पूजा जिस तरह तुम्हारे पास आ रही है उसे आने दो, उससे प्रेम की बातें करो। मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मसलहत के तहत होगा। उसे विश्वास दिलाओ कि तुम उसे चाहने लगे हो। देखो तिलकचंद, अगर वो कोई अच्छी लड़की होती और तुम उसे वचन देते तो ये अच्छी बात ना होती कि वचन को तोड़ दिया जाए। लेकिन जो शैतान बनकर तुम्हारे जीवन में दाखिल हुई है, उसे शैतान बनकर ही शिकस्त दी जा सकती है। उसे अपने प्रेम का विश्वास दिलाओ, वो पागल हो जाएगी और सब कुछ तुम्हारे सामने उगल देगी। मगर वो किस इरादे से यहाँ आई है? बस इसी इरादे से कि तुम्हें अपने जाल में फांस ले और तुम्हारी रानी बन जाए। एक बात वो और भी चाहती है। वो क्या? कि राजा केतुराज को कत्ल कर दिया जाए और तुम्हें राजा बना दिया जाए, क्योंकि खुद उसके मन में रानी बनने की ख्वाहिश करवटें ले रही है। ओह, तो क्या वो राजा को कत्ल करना चाहती है? हाँ, मैं जानती हूँ वो इतनी गहरी नहीं है जितनी बनने की कोशिश करती है। तुम ज़रा सी कोशिश करो तो उससे राज उगलवा सकते हो। तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया है, अब वो मुझसे कोई चालाकी नहीं कर सकेगी। तुम चिंता मत करो, कल सुबह से ही लो, मैं सुबह से उसको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दूंगा। तिलकचंद मुतमईन हो गया। दूसरी सुबह जब वो केतुराज के सामने पहुंचा तो वहां पर भानुमति और पूजा भी थी। तिलकचंद ने बड़े प्रेम से मुस्कुराकर पूजा की जानिब देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत नाच रही और पूजा ने उस मोहब्बत को महसूस कर लिया। उसने फातिहाना अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखा। भानुमति खुद भी तिलकचंद की कैफियत देख चुकी थी। वो खुशी से मुस्कुराने लगी। उसके ख्याल में उनका काम बन गया था, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। नाश्ते के बाद पूजा उठ खड़ी हुई। मामा जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं हरिराज जी के साथ सैर कराऊं। मुझे आपकी ये बस्ती बड़ी पसंद आई है। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है भला? उन दोनों के जाने के बाद भानुमति ने केतुराज को देखते हुए कहा, भैया, ये दोनों कैसे लगते हैं? कौन दोनों? हरिराज और पूजा। दोनों बच्चे हैं, और बच्चे किसको सुंदर नहीं लगते? मैं किसी और ख्याल से कह रही हूँ। किस ख्याल से? अगर हम इन दोनों का विवाह करते तो? भानुमति ने कहा और केतुराज चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। भानुमति, पूजा भी मेरी ही बच्ची है, लेकिन तुम जानती हो कि मेरी कोई औलाद नहीं है और हरिराज को मैंने मुंह बोला बेटा बनाया है। वो आइंदा होने वाला राजा है और महल में शादियां सियासी होती हैं। मैं अपनी हुकूमत, अपनी रियासत को वसअत देना चाहता हूँ। मेरे मन में तो बड़ी आशा थी कि हुकूमत दूर दूर तक फैला दूँ, पर तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं नाकाम रहा। पर यह काम मैं हरिराज के ज़रिए करना चाहता हूँ। वो कैसे? जगपुर के राजा हरनाम सहाय के यहाँ कोई बेटा नहीं है, बस एक ही बेटी है। वो अपनी हुकूमत उसके लिए दे चुका है। मैं चाहता हूँ कि हरिराज की शादी हरनाम की बेटी से कर दूँ, ताकि दोनों सल्तनतें एक हो जाएं। और उसके बाद मैं एक ख्वाहिश पूरी करूँगा, बहुत पुरानी ख्वाहिश। वो कौन सी ख्वाहिश है भैया? जयचंद की सल्तनत को काबू में करने की। भानुमति अजीब सी निगाहों से केतुराज को देखने लगी। उसकी आंखें सुलग रही थीं, पर वो चालाक औरत थी। उसने अपने आप पर काबू पा लिया। केतुराज खुशी के आलम में अपने दिल की कहानी उसको सुना रहा था। भानुमति, विश्वास करो मेरी इस बात पर कि जयचंद की हुकूमत पर कब्जा करना मेरी अव्वलीन ख्वाहिश है। मैंने उसके बड़े बड़े मंसूबे बनाए थे, लेकिन जयचंद अपनी मेहनत में कामयाब हो गया तो मुझसे गलती हो गई, एक भूल हो गई मुझसे। मैं जयचंद के मेले में शरीक हो गया। वहाँ ना जाने कैसे जयचंद को मेरे इरादों के बारे में पता चल गया और उस कमबख्त ने मेरे खिलाफ एक साजिश की। उसने मुझे गहरे गड्ढे में धकेल दिया। लोग तंजिया निगाहों से मुझे देखने लगे। मुझे अपनी हैसियत बचानी मुश्किल हो गई। मुझे राजा के बजाय सब चोर समझने लगे। अपनी इन कोशिशों में नाकाम हुआ तो मैं वापस आ गया, लेकिन उस वक्त से मेरे मन में चिता सुलग रही है, एक ऐसी चिता जिसे बुझाया नहीं जा सकता। मगर केतुराज, महाराज जयचंद तो मर चुका है। जयचंद तो मर गया है भानुमति, लेकिन उसकी सल्तनत तो बाकी है। और इस वक्त जो शख्स उसकी सल्तनत पर हुकूमत कर रहा है उसका नाम माधुलाल है। माधुलाल कौन है? जयचंद का भाई है। उसने राजा जयचंद को कत्ल करने के बाद उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया है
और अब मुझे उस तख्त पर कब्जा करके एक बार फिर खुद को उस राजधानी का राजा कहलवाना है। पर मैंने तो सुना था कि माधोलाल से तुम्हारी दोस्ती है। हाँ, माधोलाल से ऐसी ही दोस्ती है जैसी कि राजाओं की राजाओं से होती है। इस दोस्ती को राजनीति भी कह सकते हैं। मैं माधोलाल से मिलने गया था, बधाई दी थी उसे मैंने, पर उस समय भी मेरे मन में यही बात थी कि माधोलाल जब भी मेरा बस चला मैं तुझे इस तख्त से उतार कर खुद इस पर कब्जा कर लूँगा। तुम जानती हो भानुमति, मेरी कोई औलाद नहीं थी। मैंने एक ऐसे गुमनाम लड़के को पाला जिसका कोई दावेदार भी नहीं। जिस जगह से मैंने उसे लिया और जिस शख्स के पास वो मौजूद था वो खुद उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। चुनाचे आने वाले वक्त में वो इस बात को भूल जाएगा कि केदूराज मेरा बाप नहीं है। मेरी सल्तनत का हुक्मरान बनने के बाद उस वक्त जब मैं उसकी शादी करने के बाद एक और सल्तनत पर काबिज हो जाऊंगा तो दोनों कुव्वतें माधोलाल के खिलाफ सफारा होंगी और फिर माधोलाल सड़कों पर भीख मांगेगा। राजगद्दी हमारी होगी। अगर मेरे सामने ये मकसद ना होता तो हरिराज मेरे पास ना होता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ भानुमति, जाहिर है तुम मेरी बहन हो। अगर हरिराज मेरा बेटा होता और ऐसी कोई बात मेरे मन में ना होती तो मैं खुशी से उसका विवाह पूजा से कर देता, पर इन हालात में ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ भैया, मुझे विश्वास है भानुमति, मेरी इस बात का तुझे दुख ज़रूर होगा, पर मेरी मजबूरी तो अच्छी तरह समझती है। हाँ, समझती हूँ अच्छी तरह। तो फिर मुझे बताओ, तुमने इस बात पर मुझे क्षमा कर दिया ना? अरे नहीं केदूराज, कैसी बातें करती हो? ये बात तो बस यूं ही मेरे मन में आ गई थी। अगर तुम पूजा को स्वीकार कर लेते तो दूसरी बात थी, और अगर तुमने ये बात कह दिया तो ये भी ठीक है। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए, आखिर को तुम मेरे भाई हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा भानुमति, तुमने मुझे एक परेशानी से बचा लिया। क्यों, तुम्हें क्या परेशानी होती? तुम्हारा मन टूटने की। हाँ, विश्वास करो भानुमति, तुम्हारा मन टूटता तो मुझे बहुत दुख होता। अच्छा, अब छोड़ो इस किस्से को, एक बात बताओ। पूछो। क्या हरिराज इस शादी के लिए तैयार हो जाएगा? उसकी क्या मजाल कि वो तैयार ना हो। बच्चा है, मुमकिन है दिमाग में कुछ और ख्याल आ जाए। उसे वही कुछ करना होगा जो मैं चाहूँगा। तो तुम उस शादी में उसकी आज्ञा मालूम नहीं करोगे? नहीं, उसके लिए इतना ही काफ़ी होगा कि जो मैं चाहता हूँ वही हो जाए, और उसे मेरे हुक्म की तामील करनी होगी। बड़ा ही होनहार बच्चा है, जिस माँ की औलाद है वो वाकई काबिल फ़ख्र है। बड़ी ही इज्जत करता है वो मेरी, एहसानमंद है मेरा वो। कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे तकलीफ़ हो। भानुमति मुस्कुराने लगी। उसके दिल में क्या था ये बात संसार में किसी को मालूम नहीं थी। पूजा हवाओं के दोष पर सफ़र कर रही थी। खूबसूरत रथ उन दोनों को लिए उड़ा चला जा रहा था। राजकुमार तिलकचंद भी उसके पास ही बैठा था और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। पूजा के लंबे लंबे बाल हवाओं में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर अजीब सी तमकनत थी। तिलकचंद की शख्सियत ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि अब वो तिलकचंद के बगैर कुछ सोच भी नहीं सकती थी। काफ़ी देर हो गई तो तिलकचंद ने ही पूजा को मुखातिब किया। कहाँ चल रही हो पूजा? जहाँ ये रथ ले जाए। लेकिन कोई मंजिल तो होगी तुम्हारी। मंजिल? भगवान की सौगंध तिलकचंद, मंजिल के तसव्वुर से मुझे वहशत होती है। मैं तो चाहती हूँ बस कि हम यूं ही साथ दौड़ते चले जाएं। तुम्हारी आशा से ही घोड़े थक जाएंगे, इन बेचारों को क्यों थका रही हो? तुम्हें इन पर रहम आ रहा है? हाँ, बस थोड़ी देर बाद इन्हें रोक देंगे। जो सामने पहाड़ी नजर आ रही है ना, उसके पास चलकर उसके दामन में बैठेंगे, फिर वहीं बातें करेंगे। तिलकचंद दिल ही दिल में पूजा को बुरा भला कह रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर पहुंच गए। बड़ी हसीन जगह है पूजा, क्या तुम इससे पहले यहाँ आ चुकी हो? हाँ। कब? ख्वाबों में। एक तो तुम हर वक्त ख्वाब ही देखते रहते हो। नहीं तिलकचंद, तुम यकीन करो, मैंने सपनों में इस जगह को देखा है। ताज्जुब है, तुम्हें सपनों में ऐसी जगह नजर आती हैं? हाँ देखो ना, मुझे मेरे सपनों की ताबीर मिल गई। गलत? क्या मतलब? यानी इस समय तक तो तुमने मुझे देखा भी नहीं होगा, जब तुमने सपना देखा होगा। अगर सपनों की वादी मिल गई तो उसमें मैं कहाँ आऊँगा? नहीं, तुम मौजूद थे। अच्छा भाई, ठीक है। दोनों रथ से नीचे उतरे। पूजा उसका हाथ थामे आगे बढ़ गई। थोड़े ही फासले पर तालाब की बत्तखें नजर आ रही थीं। तालाब में कमल के फूल खिले थे, जिनके दरमियान से गुजरती हसीन बत्तखें बेहद दिलकश लग रही थीं। दोनों वहां बैठकर कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर उन्होंने वापसी की राह ली। वापस आने के बाद भानुमति की पूजा से मुलाकात हुई और भानुमति ने जो कुछ उसे सुनाया
उसे सुनकर पूजा की पेशानी पर शिकने पड़ गई। भानुमति बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। शाम ढले पूजा घर पहुंची थी। भानुमति ने उससे कोई सख्त सवाल नहीं किया था। ये दोनों माँ बेटी का गठजोड़ था। माँ भी यही चाहती थी कि बेटी पूरी तरह हरिराज को अपने कब्जे में कर ले, और बेटी माँ की ख्वाहिश पूरी करने लगी थी। अब ये दूसरी मुसीबत हो गई थी कि वो खुद भी हरिराज का शिकार हो गई थी। क्या बात है माता जी, बड़ी चुप चुप सी हो? मैं बड़ी बेचैनी से तेरा इंतजार कर रही थी। क्यों? तुमसे कहा तो था मैंने कि मैं देर से आऊंगी। ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? तेरे आने की मुझे चिंता नहीं थी। चिंता एक और बात की थी। किस बात की? जा, पहले दरवाज़ा बंद करके आ, फिर मेरे पास आकर बैठ। कोई ख़ास बात है माता जी? हाँ, बहुत ही ख़ास, भानुमति ने कहा, और पूजा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज वो बहुत खुश थी। जब तुम दोनों इजाज़त लेकर वहाँ से गए थे तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने केतुराज के मन को टटोला था। अच्छा, क्या कहा आपने? यही कि आपको दोनों कैसे लगते हैं। उसके जवाब में केतुराज ने जो कुछ कहा वो बहुत परेशान कुन है। ये कहकर भानुमति ने तमाम बात पूजा को बता दी। अब क्या होगा माँ? देख पूजा, अगर मैं जिद करती तो केतुराज का दिल हमारी तरफ से बुरा हो सकता था। वो हमें अपनी राजधानी से जाने का हुक्म भी दे सकता है बुरा मानकर।